गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए हम क्या करेंगे, साइंस का पढ़ेंगे चैप्टर सेकेंड। उसको हम आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो हमने लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था फूड पाइप और ऑस्फेगस तक पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे द स्टमक। इसके बारे में पढ़ेंगे, द स्टमक के बारे में। द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग। स्टमक क्या है? स्टमक एक थिक वॉल बैग है। Its shape is like a flat floating tube and it is widest part of the alimentary canal. और इसका शेप कैसा है? इसका शेप यू के जैसा है और ये क्या है? एलिमेंट्री कैनाल का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये क्या करता है? ये क्या करता है? जो इसमें फूड पाइप होता है, फूड पाइप इसमें जाके एंड होता है और क्या होता है? जो इसका सेकेंड पार्ट होता है वो जाके इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ओपन होता है। ये आपका स्टमक है। ये जो है आपका, यहाँ पे आता है आपका फूड पाइप। ठीक है, तो फूड पाइप आपका कहाँ पे जाके मिल रहा है? स्टमक में जाके मिल रहा है। ठीक है, और ये जो स्टमक है, ये जो सेकंड है, ये जाके मिलता है स्मॉल इंटेस्टाइन पे। ठीक है, the inner lining of the stomach secretes mucus. जो स्टमक के अंदर का हिस्सा होता है उसमें क्या रिलीज होता है? उसमें म्यूकस रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है और साथ साथ डाइजेस्टिव जूस भी रिलीज होता है। और ये जो रिलीजेस होते हैं ये क्या करते हैं? ये जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करते हैं और हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद में the acid kills many bacteria that enter along with the food and makes a medium in the stomach acidic and help the digestive juice to act. क्या करता है? जो भी बैक्टीरिया होते हैं, ये जो एसिड्स होते हैं, ये क्या करते हैं? बैक्टीरिया को किल करते हैं और फूड के साथ साथ एंटर करते हैं और इनका जो मीडियम के होता है वो क्या होता है? वो होता है स्टमक एसिडिक। और क्या करते हैं? ये जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं उसको फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। The digestive juice breaks down the protein into simpler substance. और ये जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं ये क्या करते हैं? प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करते हैं। तो हमने पढ़ा था ना जो हमारा फूड होता है वो किस फॉर्म में होता है? वो होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। ठीक है, ये किसमें ब्रेक डाउन होता है? ब्रेक डाउन होता है सिंपलर फॉर्म में।
ताकि क्या हो सके, जो भी फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं वो इजीली क्या हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए। तो फूड में क्या प्रेजेंट होता है, फूड में प्रेजेंट होता है प्रोटीन, और यही प्रोटीन को जो भी जूसेस स्टमक में सिक्रीट होते हैं वो किस में ब्रेक डाउन करते हैं, सिंपलर सब्सटेंस में, मीन सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं। तो बताइए आपको स्टमक के बारे में समझ में आया? यस मैम। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम द स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। The small intestine is highly colloid and is about 7.5 meter long. जो हमारा small intestine है ये क्या है, highly colloid है, means ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। स्टमक क्या हो रहा है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे आ रही है, तो ये जो आ रही है आपकी, ये है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है, ये एक दूसरे में बहुत ही ज्यादा कैसी है, कोलाइड है, मतलब कि एकदम से जैसे बोलते नहीं एकदम मिक्स हो जाती है, ऐसे ये एक दूसरे में मिक्स है। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, इसकी लेंथ है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो है 7.5 मीटर। ठीक, उसके बाद में it receives secretion from the liver and the pancreas। और ये क्या रिसीव करता है, secretion रिसीव करता है किससे, लीवर और पैनक्रियास से। Besides its walls also secretes juice। लीवर और पैनक्रियास से जूस को रिसीव करता है, उसके साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं ये भी जूस को रिलीज करती हैं। The liver is a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side। जो लीवर होता है ये कैसा दिखता है, लीवर दिखता है आपका रेडिश ब्राउन कलर का, और ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है, एब्डोमेन के ऊपर राइट साइड में सिचुएटेड होता है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, और ये जो ग्लैंड है ये क्या है, हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। इट secretes bile juice that is stored in a sac called the gall bladder। और ये क्या रिलीज करता है, ये बाइल जूस सिक्रीट करता है जो कहाँ पे स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। द बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। ये जो बाइल होता है ये क्या करता है, ये जो फैट होता है उसको डाइजेस्ट करने में ज्यादा से ज्यादा हेल्प करता है। द पैंक्रियास इज a small large ice colored large cream colored gland located just below the stomach। और जो पैंक्रियास होता है ये क्या होता है, ये एक लार्ज क्रीम कलर का ग्लैंड होता है जो कहाँ पे होता है, स्टमक के ही नीचे होता है। The pancreatic juice acts on carbohydrate, fats and proteins and change them into simpler form। और जो पैंक्रियाटिक जूस होता है, जो पैंक्रियास होता है ये भी क्या करता है, जूस को सिक्रीट करता है। इससे जो जूस निकलता है वो कौन सा होता है, उसको हम बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूस। और पैंक्रियाटिक जूस क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन को किसमें चेंज करता है, सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देता है। The partially digested food now reaches the lower part of the small intestine।
जो फूड क्या है पार्शली डाइजेस्ट हुए हैं, मतलब कि कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं हुए हैं, वो कहाँ चले जाते हैं, वो लोअर पार्ट में चले जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, where the initial juices complete the digestion of all components of the food. जहाँ पे क्या होता है फूड का जो भी डाइजेशन होता है वो पूरा यहाँ पे क्या होता है कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है, the carbohydrates get broken into simple sugar such as glucose, fat into fatty acids and glycogen and protein into कृति प्लीज आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। फिर क्या है द कार्बोहाइड्रेट्स दैट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर्स, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किसमें ब्रो करता है सिंपल शुगर्स में ब्रो करता है, और वो सिंपल शुगर्स क्या होते हैं ग्लूकोज होता है, फैट होता है, जिसमें फैट में क्या होते हैं फैटी एसिड्स और ग्लाइकोजन प्रेजेंट होते हैं, एंड प्रोटीन्स को किसमें तोड़ता है अमीनो एसिड तोड़ता है। ठीक है, तो ये था आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है हमारा अब्सॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे अब्सॉर्ब करता है, the digestive form can now pass into blood vessels in the wall of the intestine। जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो कहाँ पे पास हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें पास हो जाता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं उसमें जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें पास हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इट अब्सॉर्प्शन, और ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं अब्सॉर्प्शन बोलते हैं। The inner wall of the small intestine have thousands of finger-like outgrowths। और जो इनर वॉल्स होती हैं मींस स्मॉल, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन की ये इनर वॉल्स हैं, इसमें क्या होता है ढेर सारी ऐसे फिंगर्स ग्रो करती हैं। ऐसे क्या होगा ये ढेर सारी फिंगर्स ग्रो करेंगी पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, these are called villi, और इन स्मॉल फिंगर्स को हम किस नाम से जानते हैं, इन स्मॉल फिंगर्स को जानते हैं हम विली के नाम से। ठीक है, कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन। तो आप लोग गेस कर सकते हो कि इस विली का स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या रोल है। The villi increases the surface area for absorption of the digestive food। ये जो villi होता है ये क्या करता है, ये absorb करता है किसको digestive food को। ये small intestine में जो भी food digest हो चुका है वो उस सबको कौन absorb करेगा, ये जो villi है ये क्या करेगा उसको absorb कर लेगा। Each villi has a network of thin and small blood vessels close to its surface। हर एक विली में क्या होता है, हर एक विली का अपना नेटवर्क है, जिसमें क्या होता है जो भी स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं सारी क्या होंगी इनसे कहीं ना कहीं से कनेक्ट होंगी। The surface of the villi absorbs the digestive food material। तो अभी हमने पढ़ा जो विली है इसका जो सरफेस होता है क्या करता है डाइजेस्टिव फूड मटेरियल्स को अब्सॉर्ब करता है। The absorbed substances are transported by the blood vessels to get to different organs of the body where they are used to build complex substances
such as the protein required by the body. तो क्या होगा, ये जो ब्लड वेसल्स होंगे ये क्या करेंगे, डिफरेंट ऑर्गन्स में ट्रांसफर करेंगे। जो भी इनको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को बिल्ड करना होगा उसको क्या करेंगे, प्रोटीन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, बताइए सबको समझ में आया? यस मैम। फिर उसके बाद में क्या है, उसके बाद में हमारा दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। इन द सेल, यस मैम। in the cells, glucose break down with a help of oxygen into carbon dioxide and water. फिर जो हमारे बॉडी के अंदर जो स्मॉल स्मॉल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो किस में ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीजन से ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और क्या रिलीज करता है, एनर्जी को रिलीज कर देता है। The food that remains undigested and unabsorbed enter into a large intestine. उसके बाद में जो भी फूड, जो भी स्मॉल, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है वो कहाँ चला जाता है, वो सब लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। फिर हम पढ़ेंगे हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। The large intestine is wider and shorter than small intestine. जो large intestine होता है ये क्या होता है, ये wider होता है पर small intestine से छोटा होता है। It is about 1.5 meter in length. Large intestine की लेंथ कितनी होती है, सिर्फ 1.5 मीटर होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 7.5 होती है और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ 1.5 मीटर होती है। Its function is to absorb water and some salt from the undigested food material. और इसका फंक्शन क्या होता है, ये अब्सॉर्ब करता है किसको, सॉल्ट्स को और अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल्स को। The remaining waste passes into the rectum and remains there as semi-solid pieces. और जो रिमेनिंग्स होते हैं वो सारे कहाँ पास हो जाते हैं, ये आपका रेक्टम है, यहाँ रेक्टम में पासेस हो जाते हैं, जितना भी वेस्ट बचा होता है और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सेमी सॉलिड पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। The fecal matter is removed through the anus from time to time. और time to time क्या होता है, ये feces बॉडी से एनस के हेल्प से बॉडी से बाहर पास होता रहता है। दिस इज कॉल्ड इट इंजेक्शन, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम इंजेक्शन बोलते हैं। तो चलिए आप सबको जितने भी थे हमारे जो भी कैनल्स डिवाइडेड थे वो आप सबको समझ में आए। जो हमारे कैनल्स डिवाइड थे, माउथ कैविटी जिसको हम बफर कैविटी बोलते हैं, फिर था हमारा फूड पाइप, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ये सब आप सबको समझ में आया? ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे हमारा डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अब ग्रास ईटिंग एनिमल्स कैसे डाइजेस्ट करते हैं हम इसको पढ़ेंगे। तो चलो आस्था रीड करो इसको, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। मैम बुक नहीं है। ओके, कृति आप रीड करिए। कृति
डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स को रीड करिए। सौम्या आप रीड करिए। जानब, प्रीति, सौम्या, जानब, आप तीनों में से कोई एक डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स को रीड करिए। सौम्या, जानब, बेटा अगर बुक नहीं है, यहाँ स्कूल में बुक्स आ गई हैं तो आप कल आके ले जाइएगा, कल से आके बुक्स को ले जाइएगा, ठीक है। चलिए अब हम रीड करेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ग्रास ईटिंग एनिमल्स में कैसे डाइजेशन होता है। Have you observed cow, buffalo and other grass eating animals chewing continuously even after when they are not eating? तो आपने काउ, बफेलो और जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं आपने उनको देखा होगा, वो जब लोग खान मतलब कि जब वो लोग ईट नहीं कर रहे होते हैं तब भी वो क्या कर रहे होते हैं, कंटिन्यूअसली अपने फूड को च्यू कर रहे होते हैं। Actually, they quickly swallow the grass and store it in a part of a stomach called it rumen. जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं ये क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी अपने फूड को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं अपने स्टमक के एक पार्ट में, और उनका स्टमक का जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, उसको रुमेन बोलते हैं, रुमेन। Here the food gets partially digested and is called it gut. रेमन में क्या होता है, जो फूड होता है वो पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कर्ड बोलते हैं। बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ, पर बाद में क्या होता है, जो कर्ड होता है वो वापस उनके माउथ में आ जाता है। In small lumps and the animals chew it. छोटे स्मॉल लम्प्स में क्या होगा, जो कर्ड होगा वो वापस उनके माउथ में आ जाएगा और वो एनिमल्स क्या करेंगे, वो एनिमल्स उसको च्यू करेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इट र्यूमिनेशन, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम र्यूमिनेशन बोलते हैं। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड इट र्यूमिनेट। और ग्रास ईटिंग एनिमल्स को हम किस नाम से जानते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स को हम रूमिनेंट के नाम से जानते हैं। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज। आप सबको तो पता ही है जो ग्रास होती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये क्या है, ये प्लांट्स का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। Many animals include humans cannot digest cellulose, और ऐसे कई सारे एनिमल्स हैं और ह्यूमंस हैं जो क्या करते हैं, इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। Ruminants have a large sac-like structure called caninum between the small intestine and the large intestine. जो रूमिनेंट्स होते हैं, जो भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, जिसको केसियम बोलते हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होता है। The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. तो जो सेल्यूलोज होता है इनमें कुछ, इन रूमिनेंट्स में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर देते हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या होता है, ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए क्या नहीं करते, ह्यूमंस में सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं करते हैं। So far, you have learned about animals which possess the digestive system. तो अब तक आपने क्या है, कई एनिमल्स के बारे में पढ़ा है जिनमें क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। But there are many small organisms
which do not have a mouth and a digestive system. पर ऐसे और भी कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें क्या नहीं है, जिनमें माउथ नहीं है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं है. How do they acquire and digest food? तो ये फूड को कैसे मतलब कि कंज्यूम करते हैं और कैसे फूड को डाइजेस्ट करते हैं. In the section below, you will learn another interesting way of food intake. अब हम जो आगे पढ़ेंगे इसमें आप पढ़ेंगे एक और मेथड पढ़ेंगे जिसमें क्या होगा, जिसमें कैसे जो जिनके पास ना माउथ है ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसे फूड को एक्वायर करते हैं, उसको कैसे डाइजेस्ट करते हैं वो पढ़ेंगे. तो हमारा अगला हेडिंग है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. अमीबा क्या है? अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है. फाउंड इन पॉन्ड वाटर. जो हमें कहाँ मिलता है? जो हमें पॉन्ड वाटर में मिलता है. अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन. अमीबा में क्या है? अमीबा में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. A rounded dense nucleus and many small bubbles like vacuoles. ये है आपका अमीबा. ठीक है. अमीबा का जो शेप होता है वो कभी भी फिक्स नहीं होता. तो ये हम बोल सकते हैं कि जो हमारा अमीबा है ये किसमें होता है? इरेगुलर शेप में होता है. ठीक है. तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस. क्या प्रेजेंट होता है इसमें? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. फिर कई सारे इसमें से छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? जिनको हम फूड वैक्यूल बोलते हैं. ठीक है. ये डेंस न्यूक्लियस होता है और इसमें बबल लाइक वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इन ए साइटोप्लाज्म. ये जो है इसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म. ठीक है. अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इट्स शेप एंड पोजीशन. तो अमीबा क्या करता है? अमीबा कंटिन्यूअसली अपने शेप और पोजीशन को चेंज करता रहता है. It pushes out one and more finger-like projections. और ये क्या करता है? एक के बाद एक कई सारे ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है. तो इनको ये क्या करता है? इनको बाहर ये मूव करता रहता है. ओके. Called it पैसोपोडिया. और इनको हम क्या बोलते हैं? ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इनको हम बोलते हैं पैसोपोडिया. इनको हम बोलते हैं पैसोपोडिया. और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड. मींस पैसोपोडिया हमारा और किस नाम से जाना जाता है? फॉल्स फीट के भी नाम से जाना जाता है. जो ये क्या करता है? यहीं से ही अपनी फूड को कैप्चर करता है, मींस अपनी फूड को कंज्यूम करता है. अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. अमीबा क्या करता है? जो दूसरे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको फीड करता है. व्हेन इट सेंस फूड इट पुशेस आउट पैसोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल्स एंड engulf it. जब भी क्या होता है? इसकी फूड की जरूरत होती है तो क्या करता है? अपने पैसोपोडियास को अपने फूड पार्टिकल्स के बाहर निकालता है और अपने फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करके अपने अंदर ले लेता है. द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल. और जो फूड होता है इन फूड वैक्यूल में क्या हो जाता है? ट्रैप हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है.
digestive juice are secreted into the food vacuoles. Any food vacuoles में क्या होता है, एक juice secrete होता है. They act on a food and break it down into simpler substance. और ये क्या करते हैं, food पे act करते हैं और क्या करते हैं, simpler substance में break down कर देते हैं. Gradually the digestive food is absorbed. और फिर क्या होता है, जो digestive food होता है वो absorb हो जाता है. The absorbed substance are used for growth, maintenance and multiplication. और यही जो ऑब्जर्व फूड होता है, ऑब्जर्व सब्सटेंस होता है, ये क्या करता है, ग्रोथ करता है, उनको मेंटेन करता है और उनको मल्टीप्लाई करता है. मींस अमीबा को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा. The undigested residues of the food is expelled outside by the vacuole. और जो भी फूड इसमें अनडाइजेस्टेड होता है उसको क्या कर देता है, वो इन फूड वैक्यूल से बाहर छोड़ देता है. The basic process of digestion of food and release of energy is the same of all animals. और यही जो process of digestion है, यही क्या है, सभी animals में same है. In the later chapter, you will learn about the transport of food absorption by the intestine to the various parts of the body. तो next chapter में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, जो अभी हमारे आगे आने वाले chapters हैं उसमें हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड और इंटेस्टाइन के वेरियस पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कीवर्ड्स की डेफिनेशन करनी है और एक्सरसाइजेस को अपनी कॉपी में करना है. ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स.